तुलसी के क्यारे के सामने जितने लोग बैठे हैं टीवी चैनल के सामने, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तुलसी के क्यारे के सामने और बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर 5 मिनट भी बैठकर भगवान का भजन करते हो, आप जिस मंत्र की माला करते हो उसका फल लाख गुना हो जाता, भले एक बार जपा क्यों ना। लाखों गुना, हजारों लाखों गुना उसका फल, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, उसकी कोई तुलना, हजारों लाखों। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ठोकर खाकर गिर गया, प्राण छूट गए। शंकर भगवान नंदी लेकर आए। देवराज ने पूछ लिया आप कौन? शिवजी बोले मेरे को पहचाना नहीं? नहीं। अभी तू मंदिर में गया था? हाँ। क्या हो रहा था? वहां पर कोई पंडित जी बैठकर कथा वाच रहे थे। कौन सी कथा वाच रहे थे? शिव महापुराण। अच्छा। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर कहते हैं अगर कोई एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो वह मेरे धाम का आधिपत्य स्थापित कर लेता। तो चिंता मत कर, अब तू नरक नहीं जाएगा। पर मैं तो पापी हूं। देवराज ब्राह्मण करे मैंने चोरी करी है। देवराज ब्राह्मण करे मैंने तो चोरी करी, मैं चोरी का धन लेकर आता था, मैं तो महापापी हूं। और आप कह रहे हो कि मैं कैलाश पर जाऊंगा? भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण कर कर प्राणों को त्यागता है वो मेरे ही धाम को जाता है, मेरे ही धाम। आप भी भाव से कह सकते हैं। जाना है हमको कैलाश, स्वयं ओघड़दानी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव आए और देवराज को नंदी पर बिठाकर शंकर स्वयं पैदल चलकर जा रहे। अच्छा देखिएगा कितना सुंदर संवाद है। 33 कोटि देवता अगर किसी को लेने आए भगवान अगर विष्णु आए तो गरुण पर लेकर जाएंगे, ब्रह्मा जी आए कमल पुष्प पर लेकर जाएंगे, इंद्र आए तो ऐरावत पर लेकर जाएंगे। पर कभी किसी देवता के लिए आपने ऐसा सुना है कि भगवान खुद अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और उस वाहन पर उस पर स्वयं जीव को बिठाकर शिव खुद पैदल? शंकर स्वयं पैदल जा रहे। यही शंकर है, यही शिव है। इसीलिए कहते भोला। 3 मित्रों में झगड़ा हो गया। एक राम जी का उपासक था, एक कृष्ण जी का उपासक था, एक शंकर का उपासक था। तीनों झगड़ लिए। अब भक्तों के चक्कर में भगवानों को आफत हो जाती कभी कभी। कभी कभी भक्त के चक्कर में भगवान को आफत हो जाती है, होता है कभी कभी। एक कथा पहले कही थी ना कि चेलों के चक्कर में गुरु को आफत हो जाती है।
दो चेले, गुरुजी बोले तख्ते पर शालिग्राम जी का पूजन करते समय, बेटा इधर आओ। हाँ गुरुदेव, थोड़ा तुलसी का दल लाओ। चेले ने सोचा, गुरुजी बोले तुलसी का दल लाओ, अगर मैं गया लेने फिर गुरुजी कोई दूसरा काम बता देंगे। गुरुजी में तो पहचानते ही नहीं तुलसी कैसी होती है। तुम और तुलसी नहीं जानते? गुरुजी ने भी मन में सोचा, कहां पगला के चक्कर में पड़ा। दूसरे चेले को बुलाया, चेला जी गुरुदेव जाओ तुलसी का दल लाओ शालिग्राम जी की पूजन के लिए। ये जानता ही नहीं तुलसी का पेड़ पौधा कैसा होता है। दूसरे ने सोचा अपन बड़े फंसे। दूसरे ने कहा, तू तुलसी जी को नहीं जानता? तुलसी जी के इतने बड़े बड़े पत्ते होते, उसका फूल इतना बड़ा होता। गुरुजी बोले रहने दो, तुम भी नहीं जानते तुलसी जी का? नहीं गुरुजी मैं तो जानता हूं, इतना बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा फूल होता है। गुरुजी बोले ऐसे कोई तुलसी जी नहीं होती। एक काम करो, तुम दोनों मत जाओ, मैं जा नहीं सकता उठ के, क्योंकि मैं सेवा में लगा हूं। भगवान को छोड़ के जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, एक इधर लगो एक उधर लगो, मेरे तखत को उठा के तुलसी जी के पास ले चलो, मैं बता दूंगा। चेलों ने माथा ठोका, इससे तो पैदल ही चले जाते तो अच्छा था। अब गुरुजी को तोक के लेकर गए तुलसी जी के पास में। गुरुजी बोले ये सामने तुलसी जी है, तोड़ लो। उतार के दी, शालिग्राम जी को चढ़ाई। गुरुजी ने कहा वापिस ले चलो। गुरुजी वहां जाके बोले, तुलसी का पौधा देख लिया? हाँ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गुरुजी जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा कि कोई काम में अगर आलसी करी तो वो काम फिर घूम फिर कर बहुत बड़ा होकर करना पड़ता। इसीलिए बार बार 50 बार हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक, आदिकादिक सीएम, पीएम बार बार तुमको कह रहे हैं कि ढिलाई मत करो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ को धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। बार बार कहते, क्यों? क्योंकि अगर अपनी ढिलाई कर दी तो फिर वो रूट बड़ा हो जाएगा ना, फिर तखत उठाना पड़े, ले जाना पड़े, लाना पड़े। उससे अच्छा थोड़ा अभी से ही थोड़ा सा कष्ट भोग लोगे, मुंह पर मास्क लगा लोगे, हाथ को धोते रहोगे, डिस्टेंसिंग बनाकर चलोगे, थोड़ा सा दूरी बनाकर चलोगे, तो हो सकता है थोड़ा बच जाओ। पर नहीं, भगवान शिव लेकर जा रहे हैं नंदी पर बिठाकर, तू चल मैं तुझे ले जाऊं। नंदी पर देवराज थे, शिव जी नंदी का मुख पकड़े थे। नंदी का मुख पकड़कर भगवान शंकर जब लेकर चले तो देवराज ने एक प्रश्न किया भगवान भूत भावन भूतेश्वर से। लिंग पुराण कहती है, क्या कहते हैं देवराज कि हे भोलेनाथ, आप मुझे लेकर जा रहे हो, मैंने शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, उसका फल मुझे मिला कि कैलाश धाम मिला। भगवान शंकर कहते हैं उससे बड़ा भी पुण्य तुझे प्राप्त हुआ कि तू बेलपत्री की छांव में प्राणों को त्यागा। फिर वही स्कंद पुराण का संवाद आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। 68 करोड़ तीर्थ बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ मात्र बेलपत्री की छांव में, बेलपत्री के नीचे विराजमान होते हैं।
आपके मन में कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाए ना कि मेरे को कहीं तीर्थ करने जाना है और अभी मौका नहीं मिल रहा तीर्थ जाने का, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और अभी सब दूर बीमारी फैली हुई है, कहीं नहीं जा सकते, तो जब लॉकडाउन हट जाए, बीमारी समाप्त हो जाए और तीर्थ जाने का मन करे तो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 5 मिनट जाकर बैठ जाओ और जप लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने बैठे हो टीवी के सामने प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने टीवी के सामने बैठे और फिर से बोलो श्री, साथ में बोलो, आगे आगे नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुम्हारा मन करे मुझे चारों धाम जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे काशी जाना है, जब तुम्हारा मन करे मुझे उज्जैनी जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे ओमकारेश्वर, मुझे सोमनाथ जाना है, भीमाशंकर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन जाना है, केदारेश्वर जाना है, बस नागेश्वर जाना है, थोड़ी देर के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। 68,000 तीर्थ सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान। जब शिव कह रहे हैं देवराज तेरे प्राण छूटे, मना नहीं है तेरे प्राण छूटे, पर तेरे प्राण जहां छूटे वो बेलपत्री का वृक्ष था। और अब तुझे यहां नहीं रहना है, अब तुझे कैलाश पर रहना है। तो कैलाश पर क्यों? शंकर भगवान बोलते हैं ये मृत्यु लोक जो है ना, पृथ्वी, ये भूमि जो है ना, ये मेरी निवास स्थली है, ये मेरा घर है। इसलिए शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने जब कहा था, भगवान विष्णु जब शंकर भगवान से बोले कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, तब शंकर भगवान बोले आ जाओ। तो भगवान विष्णु पृथ्वी से एक हाथ ऊपर पांव रखकर चल रहे थे। तो शंकर जी ने पूछा तुम पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते, पृथ्वी पर रखो। शिव जी मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रखूं। क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख सकता। आखिर क्यों? शंकर भगवान से भगवान विष्णु कहते हैं पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे कंकर नजर आते हैं, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आते हैं। जब कंकर में शंकर दिखेगा तो मैं पृथ्वी पर पांव कैसे रख सकता हूं? शिव जी बोले, भाई नारायण भगवान विष्णु से बोले, है नारायण अगर आप इतनी दूरी बनाकर रखेंगे तो फिर हमारे करीब में कौन आएगा? हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलकर रहें, हम आपसे एक क्षण की दूरी सहन नहीं कर सकते। आप हमसे चिपक जाएं, लपट जाएं, आप हमसे रम जाएं, हम आप में रम जाएं। कुछ ऐसा कर दो, शंकर जी कह रहे हैं नारायण कुछ ऐसा कर दो कि शंकर नारायण से दूर नहीं रहे, नारायण शंकर से दूर नहीं रहे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा एक काम हो सकता है कि आप सांप बन जाओ। भगवान विष्णु ने पूछा मैं सांप बन जाऊं क्यों? शंकर भगवान कहते हैं सांप बन जाओगे तो मैं गले में आपको डालकर रखूंगा, आप मुझसे चिपके रहोगे, मैं आपसे चिपका रहूंगा, आप मुझसे लगे रहेंगे, मैं आपसे लगा रहूंगा, दूरी नहीं रहेगी एक क्षण की भी। और भगवान विष्णु सर्प बन गए, भगवान विष्णु सांप बन गए, सांप बने भगवान शंकर ने। भगवान विष्णु जब सर्प बने और सर्प बनकर भगवान शंकर ने अपने गले में भगवान विष्णु को धारण कर लिया। आज भी शंकर भगवान के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वो सांप केवल सर्प नहीं है, वो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। वो भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सांप हैं। कितने सर्प हैं? 6। एक जो गले में है वो भगवान विष्णु का अवतार,
दो हाथ में, दो भुजा पर, एक कमर में जो सर्प नजर आता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विशारा, सामरी बारी, दोतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सर्प हैं, 5 लड़कियां और एक भगवान विष्णु का स्वरूप, भगवान विष्णु का प्रतिबिंब, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप। छह सर्प भगवान के शरीर। अब देवराज कैलाश पर पहुंचे, पूछा कि यह संपूर्ण मृत्यु लोक आपका है? भगवान बोले हाँ। देवराज ने एक प्रश्न और किया, अगर संपूर्ण मृत्यु लोक आपका है तो ये सुख और दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मनुष्य जो भोगता है, मनुष्य जो भोग रहा होता है, ये सुख दुख, ये कष्ट मानव जो भोग रहा है, क्या आपके द्वारा दिया गया है? भगवान शंकर उसी समय पर देवराज से कहते हैं, देवराज, अगर मनुष्य सुख और दुख को भोग रहा है, मनुष्य अगर सुख और दुख के इस चक्र में गिरा हुआ है, तो ये सुख और दुख, ये तकलीफ कोई देवी देवता किसी को नहीं देते। भगवान शंकर कहते हैं ये मनुष्य के कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना होता है, मनुष्य को भोगना होता। फिर वही बात आ गई, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और ये हमारे द्वारा नहीं, ये सुख ये दुख मनुष्य का स्वयं का, मानव शरीर के स्वयं का सुख और दुख है, ये मनुष्य को स्वयं से प्राप्त है। जैसा वो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। देवराज गए कैलाश, समय आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। बिंदुक भी थे ब्राह्मण, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित होकर चोरी करना, धन एकत्रित करना और उस धन को लाकर अपनी पत्नी को देना, और पत्नी भी उस धन को सत्कर्म में ना लगाकर गलत कर्म में लगा देना, गलत कर्म में उसको लगा देना। एक निवेदन पहले भी करा, आज फिर कहते हैं, पति का नाम केवल पति है, पर धर्म पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। तुम्हारे नाम के आगे धर्म जुड़ा हुआ है, नारी के नाम के आगे धर्म जुड़ा हुआ है, पुरुष के आगे धर्म नहीं जुड़ा। जब तुम्हारा पति कमा कर लेकर आए, धन लेकर आए और तुम्हारे हाथ में लाकर दे, तो फर्ज तुम्हारा है, तुम्हें पूछना चाहिए, इतना कमा कर लेकर आ रहे हो, ईमानदारी से बोलना, गलत तरीके से तो नहीं कमा रहे हो। कमाओ, परिवार चलाना है। स्वयं शास्त्र भी कहते हैं कि परिवार को चलाना है तो देखो, मृत्यु लोक में आए हो तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, कपट भी करना पड़ेगा, छल भी करना पड़ेगा। परिवार को चलाने के लिए बेईमानी, छल, कपट सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। करो, पर आटे में नमक के बराबर करो।
पूरा आटा खारा हो जाए, ऐसा मत करना कि खा भी ना सको। करो। आज जो पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं इंजेक्शन के लिए, कहीं दवाई के लिए, ये जो कर रहे हो, 10 रुपए की चीज को 50 का कर दिया, 50 की चीज को 500 का कर दिया, 500 की चीज को 5000 का कर दिया, 5000 की चीज को 25000 का कर दिया, 25000 की चीज को 30000 का कर दिया। सामने वाला व्यक्ति को अगर बचना है, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को बीमारी से बचाना है, तो वो तुमको कैसे भी पैसा लाकर, बेचकर, निचोड़ कर तुम्हें दे देगा। तुम ले लोगे, पर ईमानदारी की बात तो यह है कि कितने दिन बचा पाओगे वो सोचकर। आज थोड़ा सा भी सामान मंगवाओ ना तो लोग कहते हैं अभी मिल नहीं रहा है, बाहर से ही नहीं आ रहा है, हमारे पास पड़ा है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, जो 5 रुपए की चीज़ है 25 रुपए में मिल जाएगी। तो बाजार से ही नहीं आ रहा, अभी आगे से आ नहीं रहा है, भले आ रहा होगा, भले सब कुछ प्राप्त हो रहा होगा, पर आ ही नहीं रहा, अभी मिल ही नहीं रहा। कर लो, पर नीचे भले मुंह नहीं दिखाना पड़े, पर ऊपर तो जाना पड़ेगा। उसके सामने भी तो खड़े हो गए, उसके सामने भी तो वो कहेगा, बोलना तो पड़ेगा। फिर वो भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वही भली बात आ गई, होगा क्या? कर्म भोग है, भोग ना। मौका मिला है दान, धर्म, सत्कर्म करने का। फिर निवेदन करूंगा, बहुत बड़े बड़े चेक दूसरों को देने से अच्छा है अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो पहले उसकी व्यवस्था कर दो। दूसरी जगह दान, दूसरी जगह चेक, दूसरी जगह पहुंचाने, पहले उसको देखो जिसको जरूरत है। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले, 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 हमको कैलाश, वो जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा।
काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, अरे कौनो लगा देगा पार ओ भोले बाबा, कौन लगा देगा ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको बनी राम जी खिवैया, चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया, अरे भोले लगा देंगे पार ओ भोले बाबा, भोले लगा देंगे पार ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी
कौन नाम जपेगा, अरे कौन लगा कोने लगा देगा पार। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। ओ शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा शंकर लगा देंगे पार। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले हर हर महादेव। बाबा भगवान शिव की कथा कहती है देवराज ब्राह्मण को लेने स्वयं शिव आए। स्वयं ओघड़दानी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव आए और देवराज को नंदी पर बिठाकर शंकर स्वयं पैदल चलकर जा रहे। अच्छा देखिएगा कितना सुंदर संवाद है। 33 कौटी देवता अगर किसी को लेने आए भगवान अगर विष्णु आए तो गरुड़ पर लेकर जाएंगे, ब्रह्मा जी आए कमल पुष्प पर लेकर जाएंगे, इंद्र आए तो ऐरावत पर लेकर जाएंगे। पर कभी किसी देवता के लिए आपने ऐसा सुना है कि भगवान खुद अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और उस वाहन पर उस पर स्वयं जीव को बिठाकर शिव खुद पैदल शंकर स्वयं पैदल जा रहे। यही शंकर है, यही शिव है। इसीलिए कहते भोला। 3 मित्रों में झगड़ा हो गया,
एक राम जी का उपासक था, एक कृष्ण जी का उपासक था, एक शंकर का उपासक था। तीनों झगड़ लिए। अब भक्तों के चक्कर में भगवानों को आफत हो जाती कभी कभी। कभी कभी भक्त के चक्कर में भगवान को आफत हो जाती है, होता है कभी कभी। एक कथा पहले कही थी ना कि चेलों के चक्कर में गुरु को आफत हो जाती है। दो चेले, गुरुजी बोले तख्ते पर शालिग्राम जी का पूजन करते समय, बेटा इधर आओ। हाँ गुरुदेव। थोड़ा तुलसी का दल लाओ। चेले ने सोचा, गुरुजी बोले तुलसी का दल लाओ। अगर मैं गया लेने, फिर गुरुजी कोई दूसरा काम बता देंगे। गुरुजी में तो पहचानते ही नहीं तुलसी कैसी होती है। तुम और तुलसी नहीं जानते? गुरुजी ने भी मन में सोचा, कहां पगला के चक्कर में पड़ा। दूसरे चेले को बुलाया, चेला जी गुरुदेव जाओ तुलसी का दल लाओ शालिग्राम जी की पूजन के लिए। ये जानता ही नहीं तुलसी का पेड़ पौधा कैसा होता है। दूसरे ने सोचा अपन बड़े फंसे। दूसरे ने कहा, तू तुलसी जी को नहीं जानता? तुलसी जी के इतने बड़े बड़े पत्ते होते, उसका फूल इतना बड़ा होता। गुरुजी बोले रहने दो, तुम भी नहीं जानते तुलसी जी का? नहीं गुरुजी मैं तो जानता हूं, इतना बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा फूल होता है। गुरुजी बोले ऐसे कोई तुलसी जी नहीं होती। एक काम करो, तुम दोनों मत जाओ, मैं जा नहीं सकता उठ के, क्योंकि मैं सेवा में लगा हूं। भगवान को छोड़ के जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, एक इधर लगो एक उधर लगो, मेरे तखत को उठा के तुलसी जी के पास ले चलो, मैं बता दूंगा। चेलों ने माथा ठोका, इससे तो पैदल ही चले जाते तो अच्छा था। अब गुरुजी को तोक के लेकर गए तुलसी जी के पास में। गुरुजी बोले ये सामने तुलसी जी है, तोड़ लो। उतार के दी, शालिग्राम जी को चढ़ाई। गुरुजी ने कहा वापिस ले चलो। गुरुजी वहां जाके बोले, तुलसी का पौधा देख लिया? हाँ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गुरुजी जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा कि कोई काम में अगर आलसी करी तो वो काम फिर घूम फिर कर बहुत बड़ा होकर करना पड़ता। इसीलिए बार बार 50 बार हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक, आदिकाधिक सीएम, पीएम बार बार तुमको कह रहे हैं कि ढिलाई मत करो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ को धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। बार बार कहते, क्यों? क्योंकि अगर अपनी ढिलाई कर दी तो फिर वो रूट बड़ा हो जाएगा ना, फिर तखत उठाना पड़े, ले जाना पड़े, लाना पड़े। उससे अच्छा थोड़ा अभी से ही थोड़ा सा कष्ट भोग लोगे, मुंह पर मास्क लगा लोगे, हाथ को धोते रहोगे, डिस्टेंसिंग बनाकर चलोगे, थोड़ा सा दूरी बनाकर चलोगे, तो हो सकता है थोड़ा बच जाओ। पर नहीं, भगवान शिव लेकर जा रहे हैं नंदी पर बिठाकर, तू चल मैं तुझे ले जाऊं। नंदी पर देवराज थे, शिवजी नंदी का मुख पकड़े थे। नंदी का मुख पकड़कर भगवान शंकर जब लेकर चले तो देवराज ने एक प्रश्न किया भगवान भूत भावन भूतेश्वर से। लिंग पुराण कहती है, क्या कहते हैं देवराज कि हे भोलेनाथ, आप मुझे लेकर जा रहे हो, मैंने शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, उसका फल मुझे मिला कि कैलाश धाम मिला।